हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो गाइस आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित की एक नए अध्याय की शुरुआत करने वाले हैं और नया अध्याय है द्विघात समीकरण। आज हम लोग अब इस चैप्टर में द्विघात समीकरण को जानेंगे और द्विघात समीकरण क्या होता है उसको जानेंगे और साथ साथ में गाइस द्विघात समीकरण के मानक रूप को जानेंगे और एक प्रश्नावली को पूर्ण रूप से समाप्त करके जाएंगे। तो लेक्चर को अंत तक जरूर देखिएगा। आज लेक्चर को यदि आप अंत तक देखते हैं तो द्विघात समीकरण के सारे समस्याएं आपका यहाँ दूर हो जाने वाला है। तो भाई लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं प्यारे बच्चों। तो आज की बातें हैं द्विघात समीकरण की। तो आराम से समझते हैं। सबसे पहले द्विघात समीकरण क्या होता है। बाकी सवाल आपको दिखाई ही पड़ रहा होगा, तमाम प्रकार के सवाल दी गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हम समझते हैं द्विघात समीकरण क्या होता है। भाई साहब ऐसा समीकरण जिसका अधिकतम घात कितना हो, दो हो। ऐसे समीकरण जिसके अधिकतम घात कितने हो, दो हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं, द्विघात समीकरण कहलाता है। ऐसे समीकरण जिनके अधिकतम घात क्या हो भैया, दो होते हैं, वो हमारे द्विघात समीकरण कहलाते हैं। और द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0। आज का ये हथियार रहने वाला है। इस हथियार के मदद से आने वाले जितने क्वेश्चन हैं, जितने आपके दुश्मन हैं, सारे एक दुश्मन को खात्मा करने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, अर्थात दुश्मन को मारना स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहला सवाल है कि जांच कीजिए कि निम्न समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है। अर्थात आपको सवाल दिया गया है, ये कुछ प्रश्न आपको दिया गया है और चेक करना है द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो चलिए फर्स्ट भाग की चर्चा करते हैं। आपका फर्स्ट भाग क्या कह रहा है, देखते हैं द्विघात समीकरण है या नहीं है। पहला सवाल करा x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, फिर उसके बाद बराबर है 2x माइनस 3। तो चलिए दोनों पक्ष को हम लोग हल करते हैं। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग जानते होंगे विद्यार्थी लोग, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ a के स्थान पे कौन है, x स्क्वायर है, और b के स्थान पे 1 का स्क्वायर कर देंगे, कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, प्लस 2a के स्थान पे x और b के स्थान पे 1 हो जाएगा। तो 2x गुणे 1 करोगे तो 1 ही हो जाएगा, बराबर 2 का गुणा x से करोगे 2x, 2 का गुणा 3 से करोगे तो 2 3 6 और माइनस लग गए। तो ये 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 1 बचा है, उधर माइनस 6 बचा है। माइनस 6 बराबर किधर आएगा गाइस, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस कितना हो जाएगा 6 बराबर उधर कुछ नहीं 0। x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 7 बराबर 0। अब हम करते क्या है गाइस, ध्यान से समझिएगा। यहां पर जो x वाला पद है वो आपका शून्य है। कैसे, यदि हम इसको लिखना चाहें इसे ये लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 बराबर 0, इसे आप लिख सकते हो। या तो मैंने बताया था ऐसा समीकरण जिनका अधिकतम घात 2 हो वो आपका क्या कहलाता है, द्विघात समीकरण कहलाता है। तो आप इस लाइन को मूव करते हुए लिख सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। केवल यही आपको बताना है गाइस। तो अब बात करते हैं इसके सेकंड पोर्शन की। सेकंड पोर्शन आपसे क्या कह रहा है, ये है सेकंड पोर्शन आपका एक्स स्क्वायर कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, उधर कितना है माइनस 2 है, फिर 3 माइनस कितना है x है। तो चलिए इसको इधर की तरफ यही नोट करके रखते हैं। अब देखिए 2 का गुना 3 से होने वाला, माइनस 2 का गुना 3 से करोगे तो माइनस 6 आएगा, और माइनस का गुणा माइनस से कर देंगे प्लस ये 2x आ जाएगा। अब इधर की तरफ लाते हैं, सारे पक्ष को उठा के इधर की तरफ लाते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये माइनस 2x हो गए। अब ये प्लस 2x इधर आएगा,
तो -2x हो जाएगा, और -6 बराबर किधर आएगा, तो +6, और इधर कुछ नहीं बचा, 0 हो गए। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, तो x² माइनस कितना हो जाएगा 4x, और ये आपका +6 बराबर क्या हो गया 0। तो गाइस देखिएगा, इसका भी अधिकतम घात क्या है, 2 है, लिख देंगे, अतः यह भी द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है। बस यही तो करना है, हल करके पहचानो कि घात 2 है या नहीं है। चलिए ध्यान से देखते हैं इसके थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट आपसे क्या करा गाइस, थर्ड पार्ट आपसे करा x - 2 है, फिर उसके बाद x + 1 है, फिर उसके बाद क्या है आपका बराबर x + 1 और x + 3, केवल गुणा करना है गाइस, ध्यान से देखिएगा। x का गुणा x से करोगे तो x² हो जाएगा, फिर इसी x का गुणा 1 से करोगे तो +x आ जाएगा, फिर इस -2 का गुणा x से करोगे तो -2x, और इस -2 का गुणा 1 से करोगे तो -2 आ जाएगा। चलिए इधर गुणा करते हैं, x का गुणा x से करोगे तो x², फिर इसी x का गुणा 3 से कर दोगे तो 3x, और 1 का गुणा x से करोगे तो 1x आ जाएगा इस ध्यान से, और फिर इसी 1 का गुणा 3 से कर देंगे, और 1 3 3। ध्यान देना है, ये सब आपको एग्जाम में नहीं बनाना है, बनाया क्यों जा रहा है, जिससे आपके सारे डाउट जो क्लियर हो जाए। तो आप देखिए ये x² लिख रहे हैं, अब -2 में 1x जोड़ोगे तो -2x में से 1x जोड़ा जाता है तो -x आता है, ठीक, क्योंकि 2x में से 1x घटा दिया जाएगा, और ये -2 आपका उतार लेंगे बराबर। चलिए ये x² आ गए, 3 1 कितने हो गए 4x आ गए, और +3, ये दोनों पद क्या हो जाएंगे कैंसिल, क्योंकि दोनों बराबर है इसलिए कैंसिल हो जाएगा। ये आपका -x है गाइस, जब आप देखिएगा ये +4x इधर आएगा तो -4x हो जाएगा, और ये आपका -2 है, ये इधर आएगा तो -3 हो जाएगा, और उधर कुछ नहीं बचा बराबर 0 हो गए। तो -4 और -1 कितने हो जाएंगे -5x, और -3 और -2 कितने हो जाएंगे -5 बराबर 0। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी घात 1 है पर घात 2 नहीं है, जैसे यहाँ घात 2 है यहाँ भी घात 2 है, पर यहाँ पर जो समीकरण है इसका घात 2 नहीं है, अतः लिख देंगे चूंकि घात 1 है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। इस प्रकार गाइस आप इसका थर्ड पोर्शन हल कर सकते हो। चलिए अगला पोर्शन हल करते हैं, इसका चौथा पार्ट। चौथा पार्ट आपसे क्या करा उसे ध्यान से देखिएगा। चौथा पार्ट क्या है गाइस, ये है आपका, देखिए क्या है, x - 3 है, फिर उसके बाद कितना है 2x + 1 है, फिर उसके बाद है इक्वल टू x है, फिर x + 5 है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, x का गुणा 2x से करेंगे तो 2x² होगा, फिर उसके बाद इसी x का गुणा 1 से करेंगे तो +x होगा, फिर इसका गुणा इधर करेंगे तो 3 दूनी 6 यानी -6x हो जाएगा, फिर इसी 3 का गुणा 1 से करेंगे तो -3 1 के -3 हो जाएगा बराबर, इनका गुणा इधर करते हैं x², फिर इनका गुणा इधर करते हैं तो +5x होगा। चलिए हल करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये आपका आ गया 2x²। अब देखिए 6 में से 1 घट जाएगा तो -5x हो जाएंगे, क्योंकि माइनस की संख्या ज्यादा है गाइस, यहाँ -3 हो जाएगा बराबर x² प्लस कितना हो जाएगा 5x। अब क्या करते हैं, सारे पक्ष को इधर की तरफ बुलाते हैं, तो ये देखिए 2x² लिखा आपने, ये +x² इधर की तरफ आ जाएगा तो -x² हो जाएगा, ये -5x है, और ये इधर आ गए तो -5x हो जाएगा, और ये आपका -3, और उधर कुछ भी नहीं बचा 0। तो हल करते हैं, 2 में से 1 घट जाएगा तो x² आएगा, -5 5 जोड़ के हो गए -10x, और ये -3 बराबर 0। तो घात देखिए कितना है गाइस 2 है, तो लिख देंगे यह एक द्विघात समीकरण है, यह एक क्या है द्विघात समीकरण है। इस प्रकार गाइस आपका जो चौथा पोर्शन है वो क्या हो जाता है कंप्लीट हो जाता है।
पांचवा पोर्शन जो है हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं पांचवा पोर्शन आपका क्या है गाइस, देखिएगा। तो चलिए पांचवा पोर्शन क्या है आपका, 2x-1 है, 2x-1 है, फिर x-3 है, फिर उसके बाद कितना है x+5, और फिर उसके बाद x-1। चेक करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। सेम टू सेम वही वाला प्रोसेस, केवल गुणा करना है। इनका गुणा करोगे तो 2x² आएगा, फिर इन्हीं का गुणा करोगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। इनका गुणा इधर करेंगे तो -x हो जाएगा, इनका गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा, +3 हो जाएगा, बराबर। x का गुणा x से करोगे तो x², फिर इसी x का गुणा इधर करोगे तो -x हो जाएगा, फिर इसका गुणा इधर करेंगे तो +5x हो जाएगा, और इसका गुणा इधर कर देंगे तो -5 हो जाएगा। चलिए बातें करते हैं। अब सारे पद को इधर की तरफ लाते हैं तो 2x², ये x² इधर आया तो -x² हो जाएगा। चलिए 1 मिनट गाइस, एक स्टेप और हल करते हैं, तब जो है पक्षांतर करते हैं। ये 2x² आ गया, -6x और -1x जुड़ के हो जाएंगे -7x, और ये आपका +3 हो गए, बराबर ये x² हो गए। x और 5x, 5 में से 1 घट जाएगा तो 4x आएगा, और आगे कितना है -5। अब पक्षांतर करते हैं तो देखिएगा ये आपका 2x² हो गया। अब ये x² वाला पद इधर आ रहा है तो -x² हो गया, फिर आपका कितना है -7x है, ये -4x इधर आ रहा है तो सॉरी +4x इधर आ रहा है, -4x हो रहा है, और ये आपका +3 है, ये -5 उधर गए +5, तो इधर कोई पद नहीं बचा, 0 हो गया। अब हल करते हैं, 2 में से 1 घटाए x², -7 और -4 जोड़ के -11x, और 3 और 5 जोड़ के 8 हो गए, बराबर 0। तो घात 2 है, अतः यह भी क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण। अतः यह एक द्विघात समीकरण है। कौन सा समीकरण है गाइस, द्विघात समीकरण है। तो इस प्रकार आपके जो है पहले सवाल का जो 5 पोर्शन दिया गया था वो 5 पोर्शन आपके हो गए। छठा और 7वां और 8वां प्रश्न बाकी है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और यदि कहीं पर कोई डाउट हो तो कमेंट सेशन में जरूर कमेंट कीजिएगा गाइस, मुझे यहाँ सर नहीं आया है, आप इसको फिर से समझाइए, तो जरूर आपको समझाया जाएगा। तो चलिए अगले पोर्शन की बात करते, तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो गाइस बात करते हैं छठवें पोर्शन का। छठा पोर्शन आपसे क्या कर रहा है गाइस, देखिएगा, कर रहा है x² है, कोई बात नहीं, +3x है, तब भी कोई बात नहीं है, प्लस कितना 1 है, अब भी कोई बात नहीं। आगे कितना है, x-2 का कितना है, होल स्क्वायर। तो चलिए इसको प्रसार करते हैं। ये वाला पोर्शन तो ऐसे सेम टू सेम डिट्टो उतारना है, इसका कुछ भी नहीं करना है। इधर देखो, a-b का होल स्क्वायर तो होता है a² + b² - 2ab। तो a के स्थान पे x है तो x², फिर उसके बाद होता है +b², तो b के स्थान पे कितना है, 2 का स्क्वायर है, फिर होता है -2a, तो a के स्थान पे कौन है, x है, और b के स्थान पे 2 है। हल करते हैं गाइस, तो देखिए ये x² आएगा, 2 का वर्ग करोगे 4 आ जाएगा, और 2 दूनी 4x आ जाएगा। चलिए इधर देखते हैं, x² + 3x + 1, ये x² से x² कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके कितने बचे, 3x, ये -4x इधर आएगा तो +4x हो जाएगा, और ये +1 है, ये इधर की तरफ आया -4, उधर कुछ नहीं बचा, 0। 4 3 कितने हो गए, 7x, और 4 में से 1 घट गए -3, बराबर 0। तो देखिए यहाँ पर घात आपका 1 है, घात 2 नहीं है, तो लिखेंगे x का घात 2 नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। यही आपको बताना था छठवें पोर्शन में। अब बात करते हैं आपका गाइस 7वां पोर्शन। 7वां पोर्शन क्या कर रहा है, ये है, देखिए VII नंबर क्या कर रहा है, x + 2 का होल क्यूब है, और बराबर कितना है, 2x, फिर x² माइनस कितना है, 1 है। तो देखिए अब क्या करना है, यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर करके इसको खोलना है। तो चलिए खोल, तो a + b का होल क्यूब सबको पता होना चाहिए गाइस, जिनको नहीं पता वो ध्यान दीजिएगा। a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a³ + b³ + 3ab
कोष्टक में a प्लस बी। तो इसी सूत्र का हम लोग उपयोग करने वाले हैं। तो चलिए a के स्थान पे यहाँ x है और b के स्थान पे 2 है, तो ये x क्यूब हो जाएगा और प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3a, a के स्थान पे x और b के स्थान पे 2, और कोष्टक में a प्लस बी, a के स्थान पे x और b के स्थान पे 2 बराबर 2x का गुणा गाइस इससे करेंगे तो 2x का गुणा इससे करेंगे तो 2x क्यूब आ जाएगा और इनका गुणा करेंगे तो माइनस 2x आ जाएगा। चलिए ध्यान देते हैं, ये आपका आ जाएगा x क्यूब और 2 का गुणा 3 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा और प्लस 3 दूनी 6x हो जाएगा, फिर x प्लस कितना 2 बराबर इधर आ जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x। देखिए गाइस 6x का गुणा एक बार x से करेंगे तो ये आ जाएगा 6x स्क्वायर, फिर 6x का गुणा 2 से करेंगे तो 12x हो जाएगा और प्लस कितना x क्यूब और ये कितना हो गया प्लस 8 और बराबर कितना है 2x क्यूब माइनस 2x। तो गाइस क्या करते हैं उनको इधर की तरफ बुलाते हैं, सारे पद को इधर लाएंगे तो ये कितना है x क्यूब है, तो इनका बिरादर यहाँ है भाई, तो ये इधर आ गए तो माइनस 2x क्यूब हो गए, प्लस वाला इधर आया माइनस हुआ, फिर प्लस कितना है आपका 6x स्क्वायर है, फिर उसके बाद कितना है प्लस 12x है, ये माइनस 2x आया तो प्लस 2x हो गए और ये प्लस 8 और उधर कुछ नहीं बचा 0। चलिए 2x में से एक x क्यूब घटाएंगे, 2x क्यूब में से एक x क्यूब घटाएंगे तो यहाँ माइनस x क्यूब आएगा और ये 6x स्क्वायर है 12 2 14x हो जाएंगे और प्लस 8 बराबर 0। तो यहाँ देखिए x का घात तो 2 आया पर अधिकतम घात कितना है 3 है, लिखेंगे चूंकि x का अधिकतम घात 2 नहीं है बल्कि 3 है, बल्कि क्या है 3 है, बल्कि 3 है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। इस प्रकार आपका छठा पोर्शन भी कंप्लीट हो जाता है। लास्ट देखते हैं गाइस 7वां पोर्शन आपसे क्या कह रहा है। लास्ट सॉरी ये तो आपका था ना, हाँ 5वां हो गया, छठा 7वां होना चाहिए तक, 8वां छूट गया क्या कोई। हाँ ये आपका छठा पोर्शन था, ये आपका 7वां था, अब 8वां पोर्शन क्या करा गाइस देखिएगा, एक्स क्यूब है माइनस 4x स्क्वायर है, फिर कितना है माइनस x है और प्लस कितना है 1 है बराबर, फिर यहाँ देखिए x माइनस 2 का होल क्यूब, तो इस बार a माइनस बी का होल क्यूब आ गया, तो a माइनस बी का होल क्यूब करने के लिए यहाँ माइनस करेंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी, ये हो जाएगा। तो चलिए इस पे प्रसार करते हैं, a के स्थान पे कितना x है एक्स क्यूब, फिर b के स्थान पे कौन है 2 का क्यूब है, फिर माइनस 3a, a के स्थान पे x और b के स्थान पे कितना है 2 है, फिर a माइनस बी, a के स्थान पे आपका कितना x है और b के स्थान कितना है 2 है, बाकी ये आप ऐसे उतारते चलो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर है ठीक, और माइनस x प्लस 1 है। अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस 2 का 3 बार गुणा करोगे 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा और 3 दूनी 6x होंगे और ये x माइनस 2 हो जाएगा। चलिए ध्यान से समझिएगा, ये एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये वाला पद इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बचेगा। अब देखिएगा इधर माइनस 8 है, इनका गुणा इधर करोगे तो माइनस 6x स्क्वायर आएगा और इनका गुणा यहाँ करोगे माइनस माइनस प्लस तो 12x हो जाएगा ठीक। अब बातें क्या करते हैं सबको एक तरफ करते हैं, तो देखिए माइनस 4x स्क्वायर है गाइस, तो ये माइनस 6 इधर आएगा, माइनस 6 वाला पद इधर आएगा तो प्लस 6x स्क्वायर होगा और ये आपका माइनस x है और ये प्लस 12x इधर आएगा तो माइनस 12x हो जाएगा और ये प्लस 1 है, ये माइनस 8 उधर जाएगा तो प्लस 8 हो जाएगा बराबर 0। 6 में से 4 घट जाएगा तो 2x स्क्वायर, 12 एक कितना हो जाएगा 13x हो जाएगा, 8 एक कितने हो जाएंगे 9 बराबर 0। तो यहाँ x का अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। तो गाइस इस प्रकार आपका जो फर्स्ट का
8 भाग सवाल दिए गए थे वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। केवल मिला जुला के प्रसार करके गुणा करके पता करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम बात करते हैं आगे के प्रश्नों की। तो गाइस बात करते हैं इसी प्रश्नावली का दूसरा नंबर का रहा, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना। अर्थात आपको हल नहीं करना है, उस द्विघात समीकरण को हल नहीं करना, केवल जो स्थिति दी गई है उसे आप द्विघात समीकरण के रूप में केवल व्यक्त कर दीजिए बस, और कुछ भी नहीं करना है। बाकी तो हल जो है हम लोग अगले अध्याय में करने वाले हैं। तो चले सवाल को पढ़ते हैं। यदि आप एनसीईआरटी की बुक लेके बैठे होंगे तो आपको सवाल जरूर दिखाई पड़ रहा होगा, और नहीं लेके बैठे हैं तो आपको स्क्रीन पे प्रश्न दिखाई पड़ रहा होगा। स्क्रीन पे दिखाए गए प्रश्न को जरूर पढ़िएगा। क्या आपका दूसरे का पहला नंबर सवाल आपका यही है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटर में और चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई से दुगने के एक अधिक है। भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। अर्थात केवल आपको भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कर दीजिए। तो सबसे पहले क्या क्या दिया गया है, करा भूखंड का क्षेत्रफल। प्रश्न 1 में जो भूखंड है, भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर दिया गया है। 528 मीटर स्क्वायर दिया गया। अब क्या कह रहा है कि जो क्षेत्र की लंबाई है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। यदि हम आपको बात करें तो इस सवाल को समझने के लिए एक छोटा सा एक आयताकार बॉक्स बना लेते हैं। तो ये आयताकार भूखंड हो जाएगा जिसका बात कर रहा है। ये आयताकार भूखंड की यदि मैं लंबाई क्या मान लूं, x मान लूं, और चौड़ाई कितना मान लूं, y, तो क्या किसी को कोई दिक्कत है गाइस? नहीं होना चाहिए, कोई किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये चीज लिखते हैं, माना आयत की लंबाई, माना आयत की लंबाई कितनी है, x है। माना आयत की लंबाई कितनी है, x है, और जो चौड़ाई है, आयत की जो चौड़ाई है वो क्या मान लेते, y मान लेते। चलिए, तो प्रश्नानुसार कह रहा है कि जो आयत की लंबाई है, प्रश्नानुसार ध्यान से समझिएगा, जो आयत की लंबाई है x, आयत की जो लंबाई है वो x जो है, देखिएगा ध्यान से, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो चौड़ाई के दुगने से, ध्यान से, आयत की जो लंबाई x है, आयत की जो लंबाई x है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो आयत की चौड़ाई कौन है, y है। आयत की चौड़ाई कौन है, y है। उसके दुगने से, दुगने मतलब दो का गुना, दुगने से एक अधिक है। आप जरा सा सवाल को समझिए। सवाल क्या कर रहा है, यदि मैं मान लूं आयत की लंबाई यहां 2 मीटर है, ध्यान से समझिएगा, सॉरी 1 मिनट के लिए, चौड़ाई यदि आयत की 2 मीटर है तो आयत की लंबाई हो जाएगी इसकी दुगनी, इसकी दुगनी 4 और उससे एक अधिक यानी 5 मीटर हो जाएगा। यही कह रहा है ये कि जो आयत की लंबाई है x, वो चौड़ाई के दुगनी, चौड़ाई के दुगनी से एक अधिक है। x बराबर क्या हो गया, 2y + 1। ये प्रश्नानुसार लंबाई है, x क्या है, आपकी लंबाई है, और चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो आप जानते हो गाइस, आप जानते हैं क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है गाइस, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो चलिए ध्यान से देखते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल आपको दिया गया है, भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, 528 बराबर लंबाई, लंबाई कितनी है, x है, और चौड़ाई कितनी है, y है। तो चलिए मान रख देते हैं, x का मान कितना है, 2y + 1 है, और ये आपका y हो गया, ठीक। इधर आ गया 528। अब y का गुना इससे करोगे गाइस तो 2y क्या रहेगा, और प्लस y का गुना y से कर दोगे y आ जाएगा,
और ये आपका आ जाएगा 528। 528 को उधर की तरफ लेके जाते हैं, 528 को बराबर उधर लेके जाएंगे तो ये 2y² प्लस ये y, ये उधर गए तो -528 बराबर 0। तो ये हो गया जो निम्न स्थिति है, निम्न स्थितियों के लिए द्विघात समीकरण। फिर से एक बार आप समझ लीजिएगा, दूसरे का पहला सवाल करा कि कोई आयताकार भूखंड है जिसका क्षेत्रफल ये आपको दिया गया है। अब इस आयतकार की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए आपको इसे द्विघात समीकरण रूप में व्यक्त करना है, केवल इतना करना है, इसे हल नहीं करना आगे। तो अब क्या करोगे, मान लेते हैं आयत की लंबाई x है, चौड़ाई कितनी y, तो माना आयत की लंबाई x, चौड़ाई y हो गया। तो प्रश्नानुसार आपका प्रश्न बोल रहा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगना है, चौड़ाई के दुगना यानी 2y, और उसमें एक अधिक है, x बराबर 2y प्लस 1। फार्मूला रख दिए, फटाक से द्विघात समीकरण का रूप मिल गया। अब बात करते हैं इसका सेकंड नंबर, अब बात करते हैं इसका सेकंड नंबर। तो चलिए फर्स्ट नंबर आपका क्लियर हो गया होगा, सेकंड नंबर हम हल करते हैं। करा दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो ध्यान से समझिएगा, दो क्रमागत, जैसे एक के बाद दो आ रहा है तो एक और दो क्रमागत हो गए, दो के बाद तीन आ रहा है तो दो और तीन क्रमागत हो गए। तो जो क्रमागत होता है एक के बाद एक आता है, जैसे एक के बाद दो आया है ना, एक ये लिखे ना, 1 2 3 4 5, ये सब क्रमागत संख्या है। तो एक में जब आप दो के पास पहुंचते हैं, तो एक के पास जब दो पहुंचते हैं तो आप एक प्लस करते हो, क्या करते हो, प्लस, एक में एक जोड़ते हो। जब दो से तीन में पहुंचते हो तब भी एक प्लस करते हो, दो में एक जोड़ते हो। तीन से चार पहुंच रहे हो तब भी एक जोड़ रहे हो, चार से एक जोड़, चार में एक जोड़ रहे हो तब पांच। मतलब क्रमागत का मतलब होता है कि जो दूसरी संख्या होती है वो पहली संख्या में एक जोड़ी जाती है, जो दूसरी संख्या होगी वो पहली में एक क्या की जाएगी, जोड़ी जाएगी। यदि मैं कहूं पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस 1 हो जाएगी, फिर तीसरी हो जाएगी x प्लस 2 हो जाएगी, ऐसे ही होती है ना। तो ध्यान से समझिएगा। तो मानते हैं, माना पहली संख्या, पहली क्रमागत संख्या x है, पहली क्रमागत संख्या x है, पहली क्रमागत संख्या कितनी है, x है, और जो दूसरी हो जाएगी वो दूसरी क्या हो जाएगी, x प्लस 1 हो जाएगी। ठीक, ध्यान से। अब क्या करा है, दोनों का गुणनफल 306 है, दोनों का गुणनफल क्या है, 306 है, यानी x गुणे x प्लस 1। प्रश्नानुसार ध्यान से समझिएगा, हम लोग अपने मन से नहीं कर रहे हैं, प्रश्नानुसार कह रहे हैं कि जो दोनों संख्याओं का गुणनफल है वो कितने बराबर है, 306 के बराबर, 306 के। तो गाइस x का गुना x से करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, इस x का गुना 1 से करोगे तो x हो जाएगा बराबर 306। 306 को इधर लाओगे तो x स्क्वायर प्लस x, इधर आएगा -306 बराबर 0। तो ये जो है दिए गए स्थिति का आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा। दिए गए स्थिति का क्या करना था गाइस, कुछ नहीं करना है। पहली क्रमागत संख्या x है तो जो दूसरी होगी वो पहले से एक अधिक होगी, तो पहला x है तो दूसरा x प्लस 1 हो जाएगा। अब क्या करा, प्रश्नानुसार करा कि इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों गुणनफल 306, तो हल कर दिए तो आपका जो द्विघात समीकरण कह रहा था वो आपको प्राप्त हो गया। ठीक, अब बात कर लेते हैं थर्ड की, इसी के साथ आपका बात क्या कर लेते हैं, थर्ड पोर्शन का। थर्ड पोर्शन इसका क्या करेगा, इस करा रोहन, आपको स्क्रीन पे प्रश्न दिखाई पड़ रहा होगा, थर्ड पोर्शन जरूर पढ़िएगा। करा रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, रोहन की माँ उससे क्या है, 26 वर्ष बड़ी है। तो मान लेते हैं, माना रोहन की आयु x वर्ष, रोहन की आयु कितनी है, x, रोहन की आयु कितनी है, x वर्ष। तो उसकी माँ जो है वो 26 वर्ष बड़ी है, रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। भाई साहब रोहन अगर आज 10 साल है तो उसकी माँ 36 साल होगी, क्योंकि 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन की माँ किया, रोहन की माँ की आयु, माँ की आयु कितनी हो जाएगी, ध्यान से, रोहन की माँ आयु कितनी हो जाएगा, x प्लस 26 हो जाएगा, क्योंकि रोहन की माँ 26 साल बड़ी है। यदि रोहन आज 5 साल है तो माँ 21 साल होगी, यदि रोहन 10 साल है तो माँ 36 साल हो जाएगी, क्योंकि 26 में 26 साल रोहन की माँ बड़ी है। आगे कर रहा है,
उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा। पहले 3 वर्ष बाद इनकी आयु तो निकाल लेते हैं। 3 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद रोहन की आयु तो ध्यान से देखिएगा गाइस। अब रोहन 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? यदि रोहन आज 10 साल है, 3 साल बाद 13 हो जाएगा, और रोहन तो x है ना, तो x + 3 हो जाएगा। और 3 वर्ष बाद माँ की आयु, किसकी आयु? रोहन के माँ की जो आयु है वो कितना हो जाएगा? पहले कितना था? x + 26 है, 3 वर्ष बढ़ गया तो जुड़ के मिल गए x + 29। एक बार आप पुनः सवाल को समझ लेते हैं। रोहन की आयु x वर्ष है और रोहन की माँ रोहन से 26 साल बड़ी है, तो x + 26 हो गए। अब 3 वर्ष बाद की बात हो रही है, आज से 3 वर्ष बाद, तो रोहन तो आज x वर्ष है, 3 वर्ष बाद 3 बढ़ जाएगा, x + 3 हो जाएगा, तो माँ भी तो बढ़ेंगी। तो माँ पहले x + 26 थी, अब 3 और प्लस कर दिए तो x + 29 हो गया। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? अब आपका जो प्रश्नानुसार कह रहा है वो कुछ और ज्यादा कुछ नहीं कह रहा है। अब आपसे कह रहा है आप लगाइए प्रश्नानुसार क्या कह रहा है। कह रहा दोनों का जो गुणनफल है 360 हो जाएगा। दोनों का गुणनफल अर्थात x + 3 और गुणे x + 29, और ये कितना हो जाएगा? 360। चलिए गुणा कर देते हैं। गुणा करते हैं, x का गुणा x से करोगे तो x² होगा, इसी x का गुणा 29 से करोगे तो 29x आएगा, और इसी 3 का गुणा x से करोगे तो 3x आएगा, और इस 3 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 87 आ जाएगा, और ये 360 आ जाएगा। चलिए अब हल करते हैं। ये x² आ जाएगा, 29 और 3 जोड़ के कितना हो जाएगा? 32x हो जाएगा, और ये +87, ये 360 इधर आएंगे तो प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 360 में से गाइस 87 घटा दीजिए, x² + 32x घटाएंगे तो 10 में से 7 घटाएंगे 3, और यहाँ आपका बचेगा कितना भी? 15, 15 में से 8 घटाओगे 7, 273। कितना बच जाएगा? 273, वो भी माइनस में बराबर 0। एक बार पुनः आप समझ लीजिएगा क्या करना था। 3 वर्ष बाद जो रोहन की आयु और उसकी माँ की आयु हुई थी, उन दोनों का गुणनफल करना था और 360 के बराबर होगा। तो गुणनफल किया गया तो गाइस इस प्रकार प्राप्त हुआ x² + 32x, 32x - 273 बराबर 0। दिए गए स्थिति का द्विघात समीकरण। आप इसका उत्तर यहाँ नोट कर सकते हो गाइस, ये आपका उत्तर है, और ये उत्तर ये आपका है, नोट कर सकते हैं। और आपका जो ये वाला उत्तर था, ये उत्तर यहाँ पर है। ठीक, ये रहे आपके दूसरे के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। दूसरे का लास्ट पार्ट हम लोग हल करने वाले हैं। दूसरे का लास्ट पार्ट आपसे क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। चौथा पार्ट आपसे करा गाइज, एक रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी है, 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसका चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। तो रेलगाड़ी का चाल ज्ञात करना है। एक बार पुनः कह रहे हैं, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी की समान चाल से तय करती है। तो मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल कितनी है? x किलोमीटर प्रति आवर है। माना रेलगाड़ी की चाल जो है वो x किलोमीटर प्रति आवर है। ठीक भैया, अब क्या कर रहा है? ठीक, और वह 480 किलोमीटर दूरी तय करती है x से। यदि क्या कर रहा है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर कम कर दिया जाए तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तो भैया ध्यान से समझिएगा, प्रश्नानुसार ध्यान से आप एक बात ध्यान से देखिएगा। जब x किलोमीटर प्रति आवर चाल थी तो दूरी तय कर रहा था 480 बटे x हो जाएगा। ये हो गया, समय लग गया
480 किलोमीटर दूरी तय करने में इस चाल से। जब x चाल थी तो x चाल बराबर क्या हो जाएगा, लिख देंगे 480 बटे x, यानी ये दूरी हो गया, ये चाल हो गया, तो दूरी बटे चाल यानी समय होता है। ठीक भैया, जब चाल इसकी कम हो गई, जब चाल क्या हो गई इसकी कम हो गई, और चाल कितना कम हो गया ध्यान से समझिएगा। अब चाल हो गया, दूरी तो वही है 480, चाल हो गए कम 8 किलोमीटर प्रति आवर, यानी पहले x था, अब चाल कितना हो गया x माइनस 8, तो 3 घंटे अधिक समय लेता बराबर 3। यानी जब आप x चाल से चल रहे थे तब समय आपका ये था 480 बटे x, जब 8 का कम हो गया तब आपका समय ये हो गया, ये आपका समय हो गया। इन दोनों के समय का अंतर कितना आया, 3 घंटे। एक बार आप पुनः इस सवाल को समझिएगा, आपका क्या कर रहा है कि कोई जो ट्रेन है वो एक समान चाल से चल रही है, तो वो समान चाल में मान लेता हूं x है, तो दूरी 480 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो तब समय कितना हो जाएगा, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। जब x किलोमीटर प्रति आवर की चाल से ट्रेन चल रही है तब समय हो जाएगा दूरी बटे चाल, ये पहला समय हो गया, ये पहला समय हो जाएगा, ये t1 मान सकते हो। और जब 8 किलोमीटर प्रति आवर कम हो गई रफ्तार, तब के द्वारा लिया गया समय हो जाएगा 480 बटे x माइनस 8 दूरी बटे चाल से। पर इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 3 घंटे। 3 घंटे अब ज्यादा ले रहा, तो दोनों का अंतर कितना है 3, जैसे पहला अगर 1 घंटे लिया होगा तो ये 4 घंटे लेगा। ठीक, जब चाल कम हो गई तो 4 घंटे हो जाएगा, 3 घंटे का अंतर आ रहा है ना। तो भाई ये हमने प्रोसेस अपनाया है। अब देखिए दोनों में गाइस आपका 480 आपका कॉमन है, दोनों में क्या है 480 कॉमन है, आपके पास बचेगा 1 बटे एक्स माइनस 1 बटे एक्स माइनस 8 बचेगा बराबर 3। यदि 3 से कटाना चाहते हो तो 3 एक अन्नम 3, यहाँ कटा सकते हैं आप, 160 आएगा, 3 से कटाओगे तो 160 आएगा। तो ये 160 कैसे, 16 3 48 0 में 0। तो अब इनका लसापा लेते हैं, एलसीएम लोगे तो x और x माइनस 8 बचेगा। तो चलिए x माइनस 8 का गुणा 1 से करेंगे तो x माइनस 8 आएगा, और x का गुणा 1 से करेंगे तो ये x आ जाएगा। ठीक, अब आगे प्रोसेस बढ़ाते हैं, इधर 1 बचा है, ध्यान से देखिएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, ये 160, नीचे बचेगा माइनस 8 बटे x का गुणा x से करोगे तो x स्क्वायर, x का गुणा 8 से करोगे तो माइनस 8x, और बराबर कितना 1। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते, पहले यहाँ गुणा करते, 8 का गुणा यहाँ करेंगे तो 8 0 में 0, 8 छंग 48 कहीं 8, 8 1 8 4 12, माइनस 1280 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 1। क्रॉस मल्टीप्लाई, इनका गुणा इधर कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इनका गुणा इधर कर देंगे बराबर कितना हो जाएगा 1280, माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस होता है, तो ये माइनस इधर आएगा तो प्लस 1280 बराबर उधर कुछ नहीं 0। तो दिए गए जो स्थिति है उनका द्विघात समीकरण का व्यंजक ये आपका प्राप्त हो जाएगा। गाइज आपको कुछ भी नहीं करना, एक बार इसका आंसर आप जरूर मैच कराइएगा। चलिए तो ध्यान से समझिएगा, आपको क्या करना है जानते हैं, कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले मान लेते हैं जो रेलगाड़ी है उसकी चाल x किलोमीटर प्रति आवर, जब वो x किलोमीटर प्रति आवर से चल रही थी तो वो दूरी 480 किलोमीटर तय कर रही थी, तो उस समय ट्रेन को कितना समय लग रहा था, तो ट्रेन का समय तो दिया नहीं गया था, तो हमने समय निकाला, जब x किलोमीटर प्रति आवर से चल रही थी तब समय लगा दूरी बटे चाल, 480 बटे x हो गया, और जब 8 किलोमीटर प्रति आवर चाल कम हो गया तब क्या समय लगेगा 480, अब चाल लगा दी x माइनस 8 हो गया। भाई दोनों का अंतर कितने का आया 3 का, बस आगे हल कर दिया गया, आपका समीकरण प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार गाइस आपका जो दूसरे का फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ चारों पोर्शन आपका हल कर दिया गया है। यदि गाइस कहीं भी पूरे लेक्चर के दौरान आपको डाउट रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना दोस्तों, और अगर आपके सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं तो उन सभी दोस्तों के पास, उन सभी मित्रों के पास इन वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जो बच्चे यूपी बोर्ड से कक्षा 10 की तैयारी कर रहे हैं उनको जो है ये वीडियो आप जरूर शेयर कीजिएगा। तो आपको गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट, धन्यवाद।